वल्लभ संप्रदाय को ही पुष्टि मार्ग कहते हैं, वल्लभ कुली भी कहते हैं, वल्लभ कुल, और इसी को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। एक ही के पर्याय है। इसी को विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। यह श्री वल्लभाचार्य जी के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गया। श्री वल्लभ आचार्य जी महाराज जो सदगृहस्थ श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे और स्वयं भगवान ने कहा था कि मेरा अंश तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ रहा है, तो श्री वल्लभ आचार्य जी के यहाँ जो संतान हुई उसका नाम उन्होंने रखा विट्ठलनाथ, क्योंकि महाराष्ट्र में पंढरपुर में जो विट्ठलनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ उन्होंने जब भगवान के झांकी के दर्शन किए, पांडुरंग भगवान विट्ठलनाथ श्री कृष्ण के, तो उनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, पुत्रवत उनका भाव उमड़ पड़ा, और उन्होंने इच्छा की थी, तब भगवान ने उनको पुत्र दिया। उस पुत्र का नाम इसलिए उन्होंने विट्ठलनाथ रखा। उनकी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था और भक्ति थी वात्सल्य भाव की उन्होंने बल्कि भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरा पुत्र बनिए, जैसे नंद बाबा के यहाँ आप पुत्र बन के आए, मेरे यहाँ भी पुत्र बन के आइए। तो भगवान ने कहा मैं पुत्र बन के तो आऊँगा, लेकिन माँ यशोदा तो है नहीं। यदि आप नंद बाबा हैं तो मुझको पुत्र बनाना चाहते तो मुझको यशोदा माँ भी चाहिए। तब उनका विवाह हुआ। भगवान ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ एक एक करके 7 संतानें होंगी, और जब तक वो 5 साल की आयु की ना हो जाए तब तक उनमें मेरा आवेश रहेगा। तो ये भगवान का आवेश अवतार हुआ। इनके 7 संतानों में, अर्थात श्री वल्लभाचार्य जी के 7 पुत्रों में भगवान का आवेश रहा 5-5 वर्ष तक। तो इस संप्रदाय में वात्सल्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की बाल भाव की उपासना की जाती है। ये घर घर में जो लड्डू गोपाल रखते हैं, ये उन्हीं के संप्रदाय की देन है, लड्डू गोपाल की। उनके यहाँ लड्डू गोपाल की बाल भाव से उपासना होती है। इन्हीं वल्लभाचार्य जी के महाराज के शिष्य हुए हैं श्री सूरदास जी, कुमनदास जी, छेद स्वामी जी, परमानंद दास जी आदि आदि सब। सूरदास जी जिन्होंने सुर सागर ग्रंथ लिखा, भगवान की बाल लीलाओं का विशेष करके वर्णन किया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, ये वात्सल्य रस की लीला है। तो ये श्री वल्लभ कुल में, श्री वल्लभ संप्रदाय में वात्सल्य भाव से उपासना होती है। यद्यपि उनके यहाँ कितने ऐसे संत हैं जिन्होंने श्रृंगार रस की उपासना की है, उज्ज्वल रस की माने सखी भाव की, और सख्य रस के उपासक भी इस संप्रदाय में होते आए हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस संप्रदाय में उपासना होती है बाल भाव की, श्री कृष्ण के वात्सल्य रस के उपासक होते हैं। अब रही बात ये रहा वल्लभ कुल या वल्लभ संप्रदाय। और आपने साथ में पूछा कि राधा वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय में क्या अंतर है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय सखी भाव की उपासना वाला, निम्बार्क भगवान ने जो हमको उपासना दी है सखी भाव की, निकुंज की, राधा प्रधान, सेम वही वहाँ है। तो वो श्री हित हरिवंश जी महाराज हुए जो बंसी के अवतार या उन जिनको हित सजनी सखी का अवतार माना जाता है, उन्होंने उनसे ये परंपरा आगे चली है। तो उनके ठाकुर जी का नाम है राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ लाल के नाम से राधा वल्लभ संप्रदाय का नाम हो गया। तो यहाँ सखी भाव की उपासना की जाती है, ये अंतर। अगला प्रश्न लेते हैं। रविवार को पीपल के पेड़ में जल डाला गया हो तो प्रायश्चित कैसे करें। कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं, बस आगे गलती ना हो, बस इतना ही है। अब हो गया सो हो गया। अगला प्रश्न है, निकुंज में श्री राधा रानी के चरणों की सेवा का जब चिंतन करते हैं तो कभी कभी अत्यधिक चरणों पर प्रेम आने से तथा आसपास की सखियों के चरणों की सुकुमारता और कोमलता के विषय में बातें होने लग जाती हैं। तब माला जपना अपने आप बंद हो जाता है, मंत्र व नाम जप भी बंद हो जाता है, माला घूमनी भी बंद हो जाती है और जीभ से भी नाम जप बंद हो जाता है। जब सेवा से मन थोड़ा सा भी प्रकृति में आता है तो पता चलता है कि जप और माला रुक गई है। तो क्या यह अपराध है? अपराध नहीं है, बल्कि आपके जप का ये फल है। आप जो नित्य नेम करते हैं उसी नेम का फल है। और नेम प्रेम प्रदाता होता है। जब हम प्रेम में खो जाते हैं तो नेम को भूल ही जाते हैं। नेम प्रेम में आकर नेम को भूलना ही नेम की सार्थकता है। प्रेम में आकर के नेम छूट जाए, यही नेम की सार्थकता है।
नेम है साधना और प्रेम है उसका फल। मंजिल पे पहुंचने के बाद जैसे साधन रास्ता छूट जाता है, इसी प्रकार भगवान राधा रानी के चरणों में प्रेम में ऐसे आप खो गए और आपकी माला छूट गई, नाम जप छूट गया और ऐसा चिंतन में खो गए राधा रानी के चरणों में, तो ये तो आपके साधना का फल हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो जब राधा रानी के चरणों का चिंतन करते उसमें खो जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हम चिंतन कर रहे हैं, हमको साक्षात की तरह राधा रानी के चरण दिखने लग जाते हैं। और जैसा कि आपने अपना अनुभव बताया कि राधा रानी के चरणों के साथ साथ नीचे ध्यान चरणों में तो आसपास सब सखियां खड़ी, तो सखियों को भी चरणों का साथ साथ दिखाई दे रहे हैं चिंतन में। और इतना ही नहीं, हाँ, तो उस समय कहते हैं मैं जब करना भूल जाती हूँ, माला घूमना बंद हो जाती है, खो जाती हूँ उस चिंतन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि अपराध तो नहीं है, अपराध नहीं है, बल्कि आपके चिंतन का, आपके भजन का फल है। जो आप इतने गहरे डूब गए चिंतन में, आपको होश ही नहीं रहा बाहर का, माला भी आपकी छूट गई, तो ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप अभ्यास इसी प्रकार करते रहिए, आपकी माला छूट जाए, अच्छी बात है। अगला प्रश्न लेते हैं। श्री जी के चरणों का चिंतन करते समय देखते हैं कि उनके चरणों से दिव्य सुगंध प्रकाश निकलते हैं, यह प्रकाश ऐश्वर्य वाला है क्या? नहीं जी, ये ऐश्वर्य वाला प्रकाश नहीं, ये माधुर्य प्रकाश है। जो राधा रानी के श्री अंगों से जो दिव्य प्रकाश आभा निकलती है, यही रंग देवी जी का स्वरूप है। राधा रानी की जो अंग कांति है, ये रंग देवी सखी राधा रानी के श्री अंग में, जितनी भी सखी हैं सब राधा रानी के अंगों में भी निवास करती हैं। उसमें रंग देवी जी चमक के रूप में, आभा के रूप में, तेज के रूप में, दिव्य ज्योत्सना, ये प्रकाश जो निकलता है, ये रंग देवी जी का स्वरूप है। और रंग देव जी का एक स्वरूप सुदर्शन चक्र है, तो सुदर्शन चक्र से भी अपार प्रकाश निकलता है। कोटि सूर्य समप्रभा, तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है सुदर्शन चक्र का। वही तेज राधा रानी के अंगों का तेज श्री रंग देवी के रूप में जब सुदर्शन के रूप में होते हैं, तो अपार तेज उसमें होता है। तो ये तेज भी कहा कि कोटि सूर्य समप्रभा, को करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज है सुदर्शन का। उस सुदर्शन से भी अनंत अनंत गुना तेज अंग कांति है राधा रानी के श्री अंग की। इसलिए वो तेज कोई आंखों से तो देख ही नहीं सकता। निकुंज में कैसे देखते हैं, तो उनकी आंखों में दिव्यता होती है, प्रेम होता है, जिसके कारण से राधा रानी का सौम्य स्वरूप दिखाई देता है। तो जो आपको चरणों से निकलता प्रकाश और सुगंध है, तो ये ऐश्वर्या नहीं बल्कि राधा रानी का माधुर्य, रंग देवी जी का स्वरूप है प्रकाश।